वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल गुरु आशीष मिश्रा। ठीक है, तो अभी हमारा चौथा पांचवा वीडियो चल रहा है। ठीक है, जिसमें हमने शुरू से लेके धीरे धीरे बिजनेस के मतलब तो बिजनेस क्या होता है, टैली क्यों करना चाहिए, इस तरह के हमने कुछ कंसेप्ट अपने थोड़े थोड़े क्लियर किए। राइट, तो अभी इस कड़ी में हम लोग इस वीडियो में आए हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट कि बिजनेस क्या है। देखिए, आप टैली सीखने जा रहे हैं, आप टैली सीख जाओगे और कहीं पे भी आप वर्किंग करने जाओगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई उसका बिजनेस कैसा है, वो कौन से सेक्टर में बिजनेस करता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए तीनों की चीजें अलग होती है, तीनों की, क्योंकि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है, ट्रेडिंग करने वाला अलग होता है और मैन्युफैक्चरिंग करने वाला अलग होता है, और सभी की कहीं ना कहीं एंट्रीज भी क्या होते हैं कि अलग अलग होते हैं। अब एक बिजनेस में होता क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में मैंने थोड़े से नोट्स डाउनलोड किए हैं, तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। राइट, तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं हमने बताया है कि बिजनेस है। अब बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ दिए हैं। देखो बिजनेस में क्या क्या होता है, सप्लायर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, कस्टमर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, फाइनेंसर होते हैं, बैंक होते हैं। ठीक है, तो बैंक मतलब क्या है कि जैसे अब बैंक की बात करें तो बिजनेस में बैंक क्या होता है कि कोई भी आप बिजनेस करते हो, आप वो नाम को रजिस्टर करते हो, तो खाता खुलवाने के लिए अगर आपको उस नाम से, जिस नाम से आप बिजनेस रन करने वाले हो, तो उस नाम से अगर आपको खाता खुलवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करवा के वो कागज पत्रों को कहाँ देना पड़ेगा, बैंक पे। अब बैंक किस काम में आता है, देखिए बिजनेस में क्या होती है, चेक्स होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, या डेली अगर कोई पैसा आता है तो उस बैंक को हम लोग कहाँ डिपॉजिट करते हैं, बैंक में। इसलिए वहां पे क्या रोल आता है, बैंक का रोल आता है। राइट, अब सेकंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई एम्प्लॉयज। अरे एम्प्लॉयज क्या है, एम्प्लॉयज क्या है कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, उसका क्या होता है, एक पिलर होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए बिजनेस का आइडिया है, लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, एम्प्लॉयज करते हैं। इसलिए क्या होता है कि हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संस्था में क्या होता है, एम्प्लॉयज होते हैं। राइट, उसके बाद क्या होता है कि हमने बैंक देखा है, एम्प्लॉयज देखा, उसके बाद क्या मिलेगा, हम देखेंगे यहाँ पे फिनेंसर्स। अब फिनेंसर कौन होते हैं, तो फिनेंसर की अगर हम बात करें तो फिनेंसर होते कौन है, तो फिनेंसर देखिए कि जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं, अगर हमारे पास अकेला पैसा है, कोई बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं तो उसमें क्या होता है कि फिनेंसर होते हैं जो इन्वेस्ट करते, मतलब जो पैसा देते हैं। राइट, मतलब पैसा लेके आते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, तो उसको हम लोग फिनेंसर्स कहेंगे। उसके बाद सप्लायर्स कौन होते हैं, सप्लायर्स मतलब क्या होता है कि भाई जो हमें, अगर आपका मतलब कोई बिजनेस है कि आप बाहर से माल लेते हो, ठीक है, बाहर से, चाहे आप स्टेशनरी से हो या क्लीनिंग मटेरियल से हो या किसी भी आपको बिजनेस में लगने वाले कोई भी चीजें को आप कहीं से मंगाते हो, तो वो हमारे कौन होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। राइट, उसके बाद इन्वेस्टर कौन होते हैं कि जो हमारे बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उनको हम लोग इन्वेस्टर करते हैं। तो इन सब से होने के बाद अगर देखें तो इन सबसे सब निपटने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग कौन क्या बोलेंगे, कस्टमर। क्योंकि ये सब प्रोसेस होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को जो भी हमारे चीजें हैं, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, हम इनको सेल करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि थोड़े से पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जैसे एक्सप्लेन किया है, चलो देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के लेन देन करते हैं और आमतौर पे इन्हें कुछ इस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे उसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। राइट, हेलो दोस्तों, तो चलो हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। राइट, तो देखिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि एक बिजनेस मतलब किस प्रकार के बिजनेस होते हैं, तो सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन प्रकार के लगभग मतलब सभी मैक्सिमम होते हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का फिजिकल लेन देन नहीं होता है,
ठीक है। इसमें सिर्फ क्या दी जाती है, सर्विस दी जाती है। जैसे कि टीचर्स लोग हैं तो टीचर्स लोग क्या करते हैं, टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कंसल्टेशन देते हैं, राइट। और एडवोकेट भी क्या करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, और बाकी कंसल्टेंट भी। तो इस तरह के जितने भी बिजनेस होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, राइट। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन गुड्स को परचेस और सेल करते हैं वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। इसमें व्यापारिक संगठन का मुख्य कार्य माल को खरीदना और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद उसे बेचना होता है। जैसे कि एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक व्यापारी होता है, वो क्या करता है कि मैन्युफैक्चरर हो गया, या मैन्युफैक्चरर से होलसेल में, या मैन्युफैक्चरर से क्या करता है कि कोई चीज बाय करता है, ठीक है। बाय करने के बाद क्या करता है, सपोज उसने 10 रुपए की उससे माल लिया, अब वो क्या करेगा, जब भी कस्टमर को या जो भी रिटेलर को अगर वो माल बेचेगा तो उसमें वो क्या करेगा कि 2 से 3 रुपए ऐड करके उसको देगा। तो वो क्या हो गया, एक ट्रेडिंग कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है कि वस्तु का लेन देन कर रहा है, परचेस और सेल कर रहा है, ना कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग किया क्या, नहीं, उसने क्या किया कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या जो भी प्रोडक्ट को दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बेस पे जो काम करता है, तो उससे वो माल को लिया, माल लेने के बाद उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उस सामने वाले को बेचा। तो ये क्या हो गया, इसे हम लोग कहेंगे ट्रेडिंग वाला, राइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब मैन्युफैक्चरिंग तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। शब्द क्या होता है कि जो किसी प्रकार का रॉ मटेरियल रहता है उसको तैयार करता है, उसको फाइनल लुक देता है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, ठीक है। जो क्या करता है कि कोई भी अगर जैसे कि मार्केट में कुछ चीज को डिमांड आ रही है या कुछ चीज का डिमांड बढ़ रही है, तो उस चीज को वो लोग मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, उस चीज को बनाता है। बनाने के बाद क्या करता है कि जो भी सामने बनाने के बाद जो भी होलसेलर है उनको बेचते हैं, होलसेलर क्या करता है, रिटेल तक पहुंचाता है, रिटेलर कस्टमर तक पहुंचाता है। इस तरह से क्या होती है, ओवरऑल एक चेन होती है, ठीक है। तो सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो जैसे कि हमने बात किया कि वह एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि जो सर्विस को प्रोवाइड करती है। ट्रेडिंग क्या हो गया, जो माल को लेके क्या करता है, माल को लेके बेचता है। और मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, जो क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करता है, तैयार करता है, तैयार करने के बाद उसे बेचता है, राइट। तो ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, इस तरह के क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, राइट। तो इस छोटे से इसमें हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे समझने के लिए, राइट। तो अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि लेजर और ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही इसमें डिस्कस करते हैं कि हमने कौन से प्रकार के बिजनेसेस होते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया कि बिजनेसेस के बारे में, सर्विस बिजनेस होता है, ट्रेडिंग होता है और मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग कुछ और अच्छे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।